जॉन एलिया कई भाषाओं जैसे हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, हिब्रू और संस्कृत के जानकार थे। जॉन साहब का यही भाषाई ज्ञान उनके लेखन में एक संतुलन पैदा करता है और यही संतुलन उन्हें दुनिया के दिखावे से दूर रखता है। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि गजल, नज्म, कतार या ऐसा कोई भी रूहानी हुनर का कभी भी कहीं भी कोई भी जिक्र होगा तो जॉन साहब का एक अलग मकाम होगा। जॉन साहब को अगर हम एक नामवर शायर कहें तो गलत ना होगा। एक ऐसा शायर जो ना सिर्फ ख्वाब दिखाता है, बनाता है, बल्कि आपको मजबूर करता है कि आप उस ख्वाब के गलियारे में जॉन बनकर उस ख्वाब की ताबीर करें। एक बार मजरू सुल्तानपुरी साहब ने जॉन साहब को शायरों का शायर कहा था। अब इसके दो मतलब निकलते हैं। पहला तो ये कि जॉन साहब को अपने जीते जी वो मुकाम हासिल ना हो सका जिसके वो हकदार थे। वो बस शायरों के शायर बनकर रह गए। लेकिन मैं आपका ध्यान दूसरे मतलब की तरफ लेकर जाना चाहूंगा, जिसका सिर्फ एक ही मतलब निकलता है और वो ये कि जॉन साहब मीरे महफिल हैं, शायरों के शायर हैं, शाह हैं। वो उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां कोई और नहीं पहुंच पाया। कुछ लोगों की माने तो वो 21वीं सदी का सुकरान है और कुछ की माने तो एक फक्कड़ शायर, एक अव्वल दर्जे का अनार्किस्ट। लेकिन मेरे लिए जॉन साहब सब कुछ है और कभी कभी कुछ भी नहीं। ना होने में होना और होने में ना होने का अंदाजा आपको तब पता चलेगा जब आप जॉन साहब को पढ़ेंगे। एक बार की बात है, उस शायर का अंदाज मुझ पर कुछ इस तरह से भारी हुआ, कुछ इस तरह से मैं उनका शिकार बना कि मैं उल जलूल बड़बड़ाता रहता था और खिंच खाकर मैंने अपने आप से कहना शुरू कर दिया था कि मैं किसी जॉन को नहीं जानता और ना ही कोई जॉन मुझे जानता है। तो ये हैं हमारे जॉन एलिया साहब।